बाण मारता था कर्ण तो 3 फुट जाके अर्जुन का रथ पीछे जाता था। तो फिर और भीम ने कई बार कर्ण का रथ तोड़ा तो रथ को बाण लगा, 3 बार कृष्ण को भी मारे। कर्ण ही था जो द्रौपदी के वस्त्र हरण के टाइम पे सबसे ज्यादा खुश हुआ था। तो कर्ण को हीरो बना के पेश किया जाता आजकल सोशल मीडिया पे। ओरल कर्ण ताकतवर तो था लेकिन अधर्मी भी था। अर्जुन कर्ण से ज्यादा ज्ञानी, उससे ज्यादा ताकतवर और उससे बड़ा धुरंधर था। कर्ण ही था जिसने पांडवों से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करी थी। कर्ण ही था जो दुर्योधन को हमेशा युद्ध के लिए उकसाता था। तो कर्ण कोई अच्छा मित्र भी नहीं था और ना ही वो एक अच्छा कैरेक्टर था, और उसे बुरा बोलने के काफी सारे रीजन हमारे पास। भगवान कृष्ण ने कर्ण को चॉइस दी कि पांडवों को ज्वाइन कर लो। कर्ण के दिमाग में ईगो भरा हुआ था और उसको अपना ईगो सेटिस्फाई करना था। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? अगर अभी आपसे कोई ये पूछे कि महाभारत काल का सबसे बड़ा योद्धा कौन है, तो भाई इसमें बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। लेकिन भाई अगर मैं इसका एक लाइन में जवाब दूं, उसका नाम है कर्ण। और लोग जो इसमें अभी हैरान हो जाएंगे कि भाई आखिर कर्ण कैसे। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि जब भी आप इस वीडियो को देख के खत्म करोगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आखिर कर्ण को कैसे विलन बनाया जाता है, और अगर कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा है तो आखिर किस कारण की वजह से है। तो भाई ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे और एक एक चीज आप सभी को डिटेल में बताऊंगा और साथ ही में प्रूफ भी दूंगा। आप सभी का कंप्लेन रहता है ना कि आप अपने वीडियो में रेफरेंस नहीं दिखाते हो, क्योंकि उसे देखने के बाद कुछ लोग का मुंह निकल जाएगा, इसलिए नहीं दिखाता हूँ। लेकिन आज जो है पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ। अब लोगों के अंदर ये मिथ है कि भाई कौरव सेना तो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, इसी कारण से जो है वो पक्ष जो है बहुत ही मजबूत था। लेकिन भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि दुर्योधन बस जो है कर्ण के बल पे लड़ा था कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो ये बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। क्योंकि कर्ण इतना ताकतवर था कि दुर्योधन उसके बल पे किसी से भी नहीं डरता। क्योंकि जो पितामह थे और जो द्रोण थे, ये दोनों जो है कभी भी कर्ण का पक्ष नहीं लेते थे, दुर्योधन का पक्ष नहीं लेते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो दुर्योधन के मन में आता था वो वही करता था, क्योंकि उसको भी ये पता है कि जो मैंने कर्ण के ऊपर एहसान किया है वो हमेशा मुझे बचाएगा। यानी कि इसी से आप लोग अंदाजा लगाइए कि वो कर्ण कितना ताकतवर होगा, जिसकी वजह से न ही दुर्योधन पितामह भीष्म से डरता है, न ही द्रोण से डरता है, न ही 5 पांडव से डरता है। क्योंकि कर्ण के अंदर कुछ ऐसी खूबियां थी जिससे जो है उसे बाकी योद्धाओं से भिन्न करती थी। आप जो है कर्ण की ताकत का इसी से अंदाजा लगाइए, जिसके पराक्रम को देखने के बाद युधिष्ठिर को 13 साल सही से नींद नहीं लगा था। ये भाई मेरा शब्द नहीं है, युधिष्ठिर खुद अपने मुंह से बोलते हैं। और जिस अर्जुन को लोग अपराजय बोलते हैं, उस अर्जुन को कर्ण के हाथों से 4 बार जीवन दान मिला था। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना। और दुर्योधन को भी ये साफ साफ पता था कि जो पितामह भीष्म है और जो द्रोण है, ये कभी भी मेरा साथ नहीं देंगे या कोई ऐसा प्रहार नहीं करेंगे जिसकी वजह से 5 पांडवों का मौत हो जाए। इसीलिए जब दुर्योधन जो है कर्ण को सेनापति बनाता है, तभी दुर्योधन ये बोलता है कि पितामह भीष्म और द्रोण युद्ध तो मेरे तरफ से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रक्षा हमेशा 5 पांडव का ही किया है। तो यहाँ पे ये डाउट खत्म हो जाता है कि दुर्योधन हमेशा कर्ण के ही बल पे उछलता रहता था और उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध को केवल कर्ण के ही बल पे लड़ा था। और दुर्योधन को कर्ण के बल पे इतना ज्यादा भरोसा था, जो कि अर्जुन के गुरु द्रोण से भी पहले कर्ण को सेनापति बनाना चाहता था। ये चाहता था कि द्रोण से पहले कर्ण सेनापति बने और इस युद्ध को संभाले। लेकिन हम सभी को पता है कि कर्ण कितने महान व्यक्ति हैं कि उन्होंने इस चीज को भी ठुकरा दिया। तो यानी कि द्रोण को कर्ण के ही कहने पे सेनापति बनाया गया था। और ये यही द्रोण है जो कि कभी भी कर्ण को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे, और जब भी मौका मिलता था ये कर्ण को हमेशा नीचा दिखाते थे। इसके बावजूद भी कर्ण ने अपने से पहले इनको सेनापति बनाने का सुझाव दिया। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर कर्ण के अंदर इतना ताकत नहीं होता तो भाई दुर्योधन कभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, तो भाई वो हमेशा सबसे दब के रहता। नहीं तो आप ही लोग बताओ कि दुर्योधन श्री कृष्ण की भी शक्ति जानता था, अर्जुन की भी जानता था, और उसके 4 भाइयों की भी शक्ति जानता था, और द्रोण की भी शक्ति जानता था, और पितामह भीष्म के भी शक्ति जानता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा भरोसा अपने कर्ण पे ही करता था और उसके बल पे ही वो युद्ध करता था। देखो भाई लोग, आज के डेट में जितने भी चिंटू लोग हैं वो भले ही कर्ण की ताकत को जानते ना हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की ताकत जानते थे और ये जानते थे कि ये कितना ताकतवर योद्धा है जिसको हराना एकदम ही इम्पॉसिबल है। और भगवान श्री कृष्ण अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि कर्ण हमारे पक्ष में
आ जाए। पहले तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण को उनकी असली माता का नाम बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण कर्ण की ताकत को देखते हुए उसे पूरे पृथ्वी का राजा बनने के लिए बोलते हैं। और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जो है कर्ण को ये तक ऑफर करते हैं कि द्रौपदी तुम्हें पांडु पुत्र समझ के तुम्हारे सामने 2 माह के लिए उपस्थित होगी। लेकिन कर्ण इस चीज को बहुत ही आसानी से दुर्योधन के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। और कर्ण कितने बड़े महाज्ञानी थे इस चीज को यहीं पे प्रूफ कर दिया गया है कि कर्ण भगवान श्री कृष्ण को ये बताते हैं कि आखिर ये महाभारत का युद्ध क्यों जरूरी है। लेकिन हम सभी को ये पता है कि अर्जुन को गांडीव उठाने में भी उनका हाथ कांप रहा था। लेकिन कर्ण अपनी भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे और ये बता चुके थे कि आखिर ये महाभारत युद्ध क्यों जरूरी है और इसमें मेरा भी अंत हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बहुत ही कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पृथ्वी के राज को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी तुम इस पे शासन नहीं करना चाहते हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इतना कन्विंस करने के बावजूद भी कर्ण ने फिर भी इस चीज को मना कर दिया और भाई इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहीं पे एक सच्चे दोस्त की निशानी पता चल जाती है। और यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि अगर कर्ण को राजपाट का इतना ही लालच होता तो भाई वो आराम से भगवान श्री कृष्ण का ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लेते और पूरी पृथ्वी पर राज करते। और अगर पांडवों की तरफ से, पितामह भीष्म की तरफ से और द्रोण की तरफ से कर्ण को अगर हमेशा सम्मान दिया जाता तो भाई कर्ण अंग देश को भी ठुकरा देते, क्योंकि उनके जीवन का भी एक लक्ष्य ये भी था कि उन्हें कोई जो है नीचा ना दिखाए। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम सभी को ये भी पता चल गया कि द्रोण को हराने के लिए बस एक छल करना पड़ा कि पितामह भीष्म को भी हराने के लिए और मारने के लिए एक ही छल करना पड़ा। लेकिन कर्ण एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हराने के लिए उसे बचपन से ही सताया गया, उसे बचपन से ही श्राप दिलवाया गया ताकि उसको हराना सबसे ज्यादा आसान हो सके। अगर अभी भी आप मेरे बात पे भरोसा नहीं करते हो तो मेरी आप इस वीडियो को देख लेना। इस पे मैंने डिटेल में बताया है कि आखिर इंद्र ने कर्ण को कितने श्राप दिलवाए थे। उसके अलावा भी कर्ण को बहुत सारे श्राप मिले थे जिसके कारण से उनको मारना संभव हो पाया। लेकिन फिर भी कर्ण इतने ताकतवर थे कि इसको भी उन्होंने विफल कर दिया। और देवराज इंद्र तो पूरा हाथ धो के कर्ण के ही पीछे लग गए थे कि भाई कर्ण को कैसे भी करके अपने पुत्र के बराबर में लाना है। और कर्ण ही महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा था जिसने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपने नॉर्मल तीर से काट दिया था। इस बात को मैं दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को प्रूफ नहीं दिखाया था। इसके वजह से बहुत लोग जो कमेंट में सबका मजाक बना रहे थे। तो भाई प्रूफ आप सभी लोगों के सामने है, वो भी इस कारनामा को कर्ण ने एक बार नहीं कम से कम 2 बार किया था और 2 बार अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपने नॉर्मल तीर से ही काटा था। लेकिन उसके बाद जब कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को चलाते हैं तो भाई उस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ब्रह्मास्त्र से ही काटते हैं। और कर्ण किसी योद्धा को इस प्रकार हराते थे कि उसे अपना जीवन ही अच्छा नहीं लगता था। जब कर्ण युधिष्ठिर को बहुत ही बुरी तरीके से हराते हैं तो युधिष्ठिर अर्जुन से ये बोलते हैं कि कर्ण ने मुझे ऐसे हराया है कि मुझे अपना जीवन ही अब अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आज का समय ऐसा है कि हम लोग जो है कर्ण के कैरेक्टर को आज भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के कैरेक्टर को केवल 2 लाइन में ही डिफाइन कर दिया है। और इस 2 लाइन में इतनी सच्चाई है कि मानो जैसे ये पत्थर की लकीर जैसी है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण के लिए ये बोलते हैं कि कर्ण ब्राह्मण भक्त है और सत्यवादी है और साथ ही में तपस्वी है और साथ ही में नियम का अच्छी तरीके से पालन करता है और साथ ही में अपने शत्रुओं पर भी दया करता है, इसलिए उसे धर्मात्मा कहा गया है। अब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण को जो ब्राह्मण भक्त बोलते हैं तो भाई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि भाई जब इंद्र भी कर्ण के सामने भीख मांगने जाते हैं वो भी ब्राह्मण का ही रूप लेके जाते हैं, क्योंकि पता है कि कर्ण जो है ब्राह्मण भक्त है और वो ब्राह्मण को कभी भी मना नहीं करेगा। ब्राह्मण क्या वो खुद इंद्र बन के जाते तब भी वो मना नहीं करता। और भगवान श्री कृष्ण कर्ण को सत्यवादी बोलते हैं। इसका भी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल यही है कि जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को जो है ऑफर देते हैं कि भाई वो पूरे पृथ्वी पर राज करे, लेकिन यहाँ पे कर्ण भगवान श्री कृष्ण को साफ साफ बोल देते हैं कि दुर्योधन मेरे पे ही पूरा डिपेंड है और मैं उसे जो है इस हालत में कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए ये चीज भी प्रूफ हो जाता है कि कर्ण एक सत्यवादी आदमी थे। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अगली लाइन में कर्ण को तपस्वी बोला था। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल यही है कि कर्ण ने अपने तपस्या के ही बल पे सर्पमुखी अस्त्र का निर्माण किया था ताकि उससे वो अर्जुन का अंत कर सके। और हम सभी को पता है कि वो कितना घातक
घातक अस्त्र था जिसके वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जान बचाया और रथ को नीचे धसा दिया। फिर उसके बाद जो है अर्जुन का जान बच पाया और कर्ण ने अपने तपस्या के ही बल पे भगवान परशुराम के श्राप तक को हरा दिया था। अपने मरने की अवस्था में ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया था और ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की तरफ चलाया था। तो इससे यही साबित होता है कि कर्ण सबसे बड़े तपस्वी थे। इसी कारण से उन्होंने भगवान परशुराम के श्राप तक को भी कम कर दिया था। ये नहीं बोलूंगा कि पूरा खत्म कर दिया था, लेकिन कम कर दिया था। और भगवान श्री कृष्ण कर्ण के लिए ये बोलते हैं कि कर्ण हमेशा नियम का पालन करता है। इसका भी सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि जो कर्ण का सर्पमुखी अस्त्र था उसी के अंदर एक खांडव वन का नाग घुस के बैठा था। और इसका कारण ये था कि जो ये खांडव वन का नाग था, क्योंकि इसको अर्जुन से बदला लेना था, क्योंकि अर्जुन के हाथों से इस खांडव वन के नाग के पूरे परिवार का अंत हो गया था। क्योंकि हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सर्पमुखी अस्त्र को भी जो विफल करवा दिया था रथ को नीचे धसा के। फिर जो ये खांडव वन का नाग होता है ये दोबारा कर्ण के पास जाता है और ये बोलता है कि तुमने मुझे सही से नहीं छोड़ा, कृपया करके अपने तीर में रख के मुझे फिर से छोड़ो और इस बार मैं अर्जुन का जरूर से अंत कर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी कर्ण अपने नियम का पालन करते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अर्जुन का ऐसे ही अंत कर दूंगा। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि कर्ण जो है हमेशा नियम का पालन करते थे और नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे। और आगे भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि कर्ण हमेशा शत्रुओं पर भी दया करता है। और जैसा कि सभी को पता है कि कर्ण को कुंती पे ही इतना दया आ गया था कि उन्होंने उनके 5 पुत्रों का ही जीवन दान मांग लिया था। यही कारण है कि उसने नकुल, सहदेव और साथी में युधिष्ठिर को बहुत सारे ऐसे योद्धा जिसको मारने का कर्ण के पास 100% चांस था, लेकिन उनको वार्निंग दे के उनको छोड़ दिया। और यही कारण है कि कर्ण अर्जुन को छोड़ के बाकी उनके 4 भाइयों पे बहुत ही कम दिव्यास्त्रों का जो है प्रयोग करते थे। और मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि ये जितने भी YouTube पे पॉडकास्ट करते हैं ये बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी प्रूफ के कर्ण को भगोड़ा साबित कर देते हैं, अधर्मी साबित कर देते हैं। लेकिन हम जैसे यूट्यूबर्स प्रूफ के साथ इनके एलिगेशंस को काउंटर करते हैं तो भाई लोग यही कमेंट करके चल जाते हैं कि तू तो कर्ण के नाम पे व्यूज कमा रहा है। भाई कर्ण के नाम पे व्यूज कमाने होते हैं मैं तो डेली वीडियो डाल देता। और माँ कसम इन सारे पॉडकास्ट करने वालों पे मुझको तरस आता है कि भाई ये लोग भी जब घर से निकलते होंगे तो सोचते होंगे कि भाई कर्ण को कैसे भी करके आज हमें जो है अधर्मी साबित करना है, ताकि जो कर्ण के ऑडियंस है वो कमेंट करे और हमारे एंगेजमेंट बढ़ जाए। लेकिन अंदर से इनको भी पता होता है कि कर्ण की पावर क्या है, कर्ण की एबिलिटी क्या है। अगर इनको यही नहीं पता तो इन लोगों ने क्या महाभारत पढ़ा और क्या अर्जुन के बारे में जाना और क्या कर्ण के बारे में जाना। इसका मतलब ये है कि भाई ये अपने जिंदगी में नील बटा सन्नाटा है और 1 नंबर के गुड़ गोबर है। और कसम से ये लोग अपने पॉडकास्ट में इतना बकवास करते हैं ना जिसको जो है मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। और जो भी इन जैसे लोगों का पॉडकास्ट देखता है मेरे हिसाब से उनको जो है नेशनल अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए कि भाई आप लोगों ने 1 घंटा इन लोगों को बर्दाश्त किया। मेरे घर वाले मुझको सबसे बड़ा बेवकूफ समझते हैं और मुझको गवार समझते हैं, लेकिन अगर मैं अपने घर वालों को इन जैसे लोगों का अगर पॉडकास्ट दिखा दूं ना तो भाई मेरे घर वाले मुझ पे गर्व करेंगे कि भाई तू जिंदगी में कुछ भी कर लेकिन भाई इन जैसा काम कभी भी मत करना। और यही कारण है कि जो कर्ण के रिस्पेक्ट है उसको ये लोग जो है मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन इसमें नोटिस करने वाला एक बात और है कि जैसे कि ये मैडम है इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब ये कर्ण को भगोड़ा बोलती है, अधर्मी बोलती है तो इस पे सब लोग भरोसा कर लेता है। लेकिन जब यही मैडम ये बोलती है जो 5 पांडव थे वो द्रौपदी पे पहले ही लट्टू हो गए थे और चाहते थे कि द्रौपदी हम सबकी हो जाए, और उस समय कुंती ने ये भी नहीं बोला था कि तुम लोग जो है द्रौपदी को आपस में बांट लो। लेकिन युधिष्ठिर ये नहीं चाहते थे कि 5 पांडव आपस में लड़े, इसलिए उन्होंने ये बोला कि द्रौपदी 5 पांडवों की ही पत्नी होगी। कि जब ये कर्ण को भगोड़ा बोलती हैं तो इस पे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन जब ये मैडम ये बोलती हैं इससे लोग जो है अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। और जैसे कि कर्ण के कैरेक्टर को भी महाभारत में भी बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करके दिखाया गया है। और बहुत सारे जगह पे तो ऐसा हुआ है कि भीम ने कर्ण के रथ को ही तोड़ा है लेकिन कर्ण को उसका पराजय बता दिया जा रहा है। और साथ
साथ ही में कर्ण 10-15 लोग को साथ ही में मार रहा है, लेकिन वहाँ पे भी कर्ण की कोई भी तारीफ नहीं की जा रही है। जैसे कि युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सारे मिल के भी कर्ण को मारने आ रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी कर्ण का तारीफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन साथ ही में जहाँ पे अर्जुन एक तोते को भी मार रहे हैं, तो भाई आगे के 2 श्लोक में अर्जुन का ही तारीफ किया जा रहा है और उनको इंद्र से और भगवान विष्णु से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसीलिए जो आज के चिंटू मिंटू लोग हैं, इन लोगों के पास तो दिमाग है नहीं, ये लोग दिमाग से पैदल आदमी है। तो भाई लोग जब ये महाभारत पढ़ते भी होंगे पता नहीं है, इनको ये पढ़ने को मिलता होगा कि अर्जुन ने एक साधारण काम किया है, फिर उसके बाद उनको जो इंद्र से कंपेयर किया जा रहा है कि इंद्र के समान अर्जुन ने ये काम कर दिया। यही कारण है कि आज लोग जो है कर्ण को जो है कमजोर समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो जहाँ पे भी अर्जुन ने युद्ध किया है, उनका जो भर भर के तारीफ किया जा रहा है, और भाई वो नॉर्मल काम भी कर रहे हैं, तो भाई उसमें भी उनको बड़े बड़े लोगों से कंपेयर किया जा रहा है। इसलिए यही कारण है कि आज जो है कर्ण हेटर्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। वैसे हम लोग आज की महाभारत को अर्जुन पुराण बोले तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो वेद व्यास के रियल महाभारत है वो कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि भाई जो वेद व्यास के रियल महाभारत है उसमें 8,500 से लेके 10,000 तक श्लोक होते थे, लेकिन जो आज के हम सभी लोग महाभारत पढ़ते हैं उसमें जो है श्लोक की संख्या बढ़ा दी गई है। इसी कारण से लोग जो है ज्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो इन सारी चीजों में भी कर्ण की खूबियां ढूंढ के निकाल देता है, और जो भी मिलावट की गई है और जो कर्ण को दबाने की कोशिश की गई है उन सभी को ये लोग खोज देते हैं। और जो हम लोग आज के महाभारत पढ़ते हैं वो कम से कम 20% जो है वेद व्यास की महाभारत है और 80% उनके शिष्यों की कहानी है। और कर्ण को अधर्मी साबित करने के लिए इन सब का सबसे बेहतरीन प्लान यही होता है कि जैसे हम सभी लोगों को पता है 17वें दिन के युद्ध में अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा को 10 से 15 बार काटा था, लेकिन प्रत्यंचा काटने के बाद भी कर्ण जो है लगातार तीर उन पे चलाता था, भगवान श्री कृष्ण पे और अर्जुन पे। अब लोग इसमें ये बोलते हैं कि प्रत्यंचा टूटने के बाद कर्ण कैसे तीर चला सकता है। अरे भाई लोग, आप लोग इतने बड़े अनपढ़ हो कि आपको अब समझाना भी मुश्किल हो गया है। भाई उस टाइम पे ऐसा ही होता था, पहले योद्धा का धनुष तोड़ा जाता था, फिर उसके बाद उसका गला काट दिया जाता था। अब जैसे कि जो अर्जुन है वो कर्ण के पुत्र वृषसेन के पहले धनुष को काटते हैं, फिर उसके गले को काट देते हैं। जब यही काम अर्जुन करते हैं तो उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है, लेकिन जब यही काम कर्ण करता है और कर्ण को अधर्मी साबित कर दिया जाता है। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है भगवान परशुराम को भी बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। इन सबको ये लगता है कि भगवान परशुराम बहुत ही साधारण आदमी थे, लेकिन शायद ये लोग ये नहीं जानते कि भगवान परशुराम किसके शिष्य थे। और ये बोला जाए कि भगवान परशुराम के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो कर्ण ही थे, और यही कारण है कि भगवान परशुराम ने अपना पूरा शिक्षा कर्ण को ही दिया था। और यहाँ तक कि जो विजय धनुष है, जो भी गांडीव से भी सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसको भी भगवान परशुराम ने केवल कर्ण को ही दिया था। और यहाँ तक कि युधिष्ठिर भी यही बोलते हैं कि कर्ण जो भगवान परशुराम के सारे दिव्यास्त्रों को जानता था, आखिर अर्जुन तुमने कर्ण को कैसे हराया। और यहाँ तक कि युधिष्ठिर को भी भरोसा नहीं हो रहा था। और हम सभी को पता है कि जो भगवान परशुराम है यही आगे चल के जो कल की अवतार आने वाले हैं उनके गुरु होने वाले हैं। और महाभारत काल में किसी भी योद्धा में इतना ताकत नहीं था कि कर्ण अपने पूरे ताकत से युद्ध कर रहा हो और कोई उससे जीत जाए। यहाँ तक आप लोग यही सोच लीजिए, कर्ण अपनी थोड़ी थोड़ी विद्या भी भूलने लगे थे और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम थी, और साथ ही साथ जितने भी उनके ऊपर श्राप थे वो भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए थे। इसके बावजूद भी कर्ण अर्जुन के पसीने छुड़ा देते हैं कि अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को हटा दिया जाए तो भाई कर्ण के बराबर में कोई भी योद्धा खड़ा नहीं हो पाता है। और यहाँ तक कि कर्ण की तारीफ करने में युधिष्ठिर भी कभी पीछे नहीं हटते थे। और हम सभी को पता है कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और युधिष्ठिर अर्जुन से ये बोलते हैं कि कर्ण हमेशा दुर्योधन के कल्याण के लिए हमेशा हमसे युद्ध के लिए तैयार रहते थे, और महायुद्ध में इंद्र सहित देवता भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकते थे। और युधिष्ठिर अपने
अपने मुंह से बोलता है मैं जिसके भय से 13 वर्ष तक रात में नींद नहीं ले सका। और अर्जुन से ये भी बोलते हैं कि हम लोग कर्ण से हमेशा जलते थे। और साथ ही में युधिष्ठिर ये भी बोलते हैं कि मैं जहाँ जाता था तहाँ मुझे कर्ण ही दिखाई देता था, मुझे इतना ज्यादा भय हो गया था कर्ण से। तो अगर हम लोग सीधी भाषा में बोले तो अगर 5 पांडवों को मिला दो तो बनता है एक कर्ण। अब जैसे कि कुछ लोग इस बात पे बहस कर लेते हैं कि कहाँ कर्ण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब भाई लोग आप ही लोग बताओ किसी को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है? इसमें आपको एनालाइज करना है कि कौन इसमें सर्वश्रेष्ठ है। किसी को इंद्र के समान बता देने से वो सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाता है। और वैसे भी बहुत जगह पे अगर एक ही महारथी की तारीफ की जा रही हो वैसे ही उसको लोग जो है सबसे बड़ा योद्धा मान लेते हैं, लेकिन अपने हिसाब से जीरो लॉजिक लगाते हैं। तो चलो आपको जानना है कि कर्ण कैसे सर्वश्रेष्ठ थे, तो आपको यही बता देता हूँ। कर्ण के 4 अस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया था। क्या ये साबित नहीं कर देता है कि कर्ण जो सर्वश्रेष्ठ थे? और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी तक को जो है कर्ण के लिए ऑफर कर देते हैं और यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि तुम पूरी पृथ्वी पर राज करोगे, बस तुम हमारे साइड आ जाओ। तो क्या ये सिद्ध नहीं कर देता है कि कर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ थे? और जिस कर्ण के वजह से युधिष्ठिर का आत्मा तक कांप जाता था और उनको 13 साल तक नींद नहीं आया, तो भाई ये साबित नहीं कर देता है कि कर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ थे? अगर उनको अर्जुन पे भरोसा होता तो वो कभी कर्ण से डरते ही नहीं। और कुंती अपने 5 बेटों के लिए भीख मांगने के लिए आती है, क्या ये साबित नहीं कर देता है कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है? क्या कुंती को अपने बेटों के ही कौशल के बारे में पता नहीं होगा? उनको भी भली भांति पता था, लेकिन जब उनको पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है तब उनका अचानक से अपने पुत्रों के लिए ममता जाग गया। नहीं तो जब उनको कर्ण की वास्तविकता के बारे में पता चला था तभी वो कर्ण को एक्सेप्ट कर लेती, तो भाई ये पूरा झमेला ही नहीं होता। क्योंकि हम सभी को पता है कि जिस पक्ष में कर्ण आ गए और उसके बाद अर्जुन भी है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण भी है, फिर पूरे पृथ्वी में किसके अंदर ताकत है कि इन सारे योद्धा को हरा पाए। जब दान की बात कहेगा तो कर्ण को याद रखेगा ये इतिहास, जब मित्रता की बात कहेगा तो कर्ण को याद रखेगा ये इतिहास, जब इस दुनिया से महापुरुष की तलाश करेगा तो वहां भी कर्ण का इंतजार करेगा। कर्ण ऐसा व्यक्तित्व जिस पे भारतवर्ष हमेशा नाज करेगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी माता ने सिर्फ अपने लोक लाज, अपने मान सम्मान के लिए त्याग दिया, फिर भी कर्ण महाभारत का महकता चहकता हुआ किरदार निकला। क्योंकि कर्ण के अंदर जो बात है वो बात आप दुनिया में देखने के लिए तरस जाओगे। कर्ण जैसा व्यक्ति तो ढूंढे से नहीं मिलता। क्या बात है कर्ण के अंदर, क्या है कर्ण अपने आप में, क्या यूनिक है कर्ण। क्या आपको लगता है आप कर्ण जैसा किरदार निकाल के ले पाओगे? अगर मैं 1000 लोगों से पूछूं ना कि महाभारत के कोई 2 किरदार चुके हैं तो हर दूसरे किरदार का नाम कर्ण है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अगर महाभारत के कोई 5 किरदार ढूंढने के लिए कहा जाएगा पूरे भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति से, तो एक किरदार कर्ण होगा। क्योंकि कर्ण जैसा किरदार मिलना बड़ा मुश्किल है। और इसके अलावा भी कर्ण के पावर के बारे में, इनके धनुष के पावर के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने पहले ही बात करके रखा है। तो इसमें वही चीज को दोबारा बताया कि मैं आप सभी को बोर करना नहीं चाहूंगा, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके उसको भी देख सकते हो। और साथ ही में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने आप सभी को कर्ण के बारे में नहीं बताई, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इतनी सारी चीजें काफी है कर्ण को सर्वश्रेष्ठ बताने। तो भाई सीधी भाषा में बोला जाए तो महाभारत काल का जो सबसे बड़ा योद्धा था वो था कर्ण। और साथ ही में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग भूल जाते हो मुझे पता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो सबकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।